कौन कौन से? रूट वर्ड, इसको शॉर्ट में RW भी लिख देते हैं। इसके बाद रूट वर्ड के बाद जो आए आफ्टर, उसे क्या बोलते हैं? सफिक्स। सफिक्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को बताता है, सेकेंडरी सफिक्स बताता है हमारा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। रूट वर्ड से पहले लिखा जाने वाला वर्ड क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। अब लोकेंट सर कहां जाएगा? चौथा वर्ड जो आपने बताया लोकेंट, ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन बताता है डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की, एल्काइल ग्रुप की, साइड चेन की। तो ये लोकेंट सिर्फ हमारे नंबर्स हैं जो बताते हैं पोजीशन, तो ये कहीं भी हो सकता है। प्रीफिक्स के लिए भी यूज हो सकता है, सफिक्स के लिए भी यूज हो सकता है, सफिक्स फर्स्ट के लिए भी, सफिक्स सेकंड के लिए भी यूज होता है। तो अब जो है हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए, यानी IUPAC नेम जो है, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी IUPAC नेम के अंदर दो चीजें जरूर होंगी, चाहे जितना छोटा नाम हो किसी का, कोई भी कंपाउंड दिया हो, रूट वर्ड एंड सफिक्स फर्स्ट। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि इसके बिना कोई भी नाम नहीं बन सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। IUPAC में अगर आपको नाम लिखना है तो आपको रूट वर्ड और सफिक्स फर्स्ट, अगर इसमें से कोई भी पार्ट आपका छूट गया यानी आपने नाम गलत लिखा, इसके बिना कोई भी नाम कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या? रूलिंग, यानी रूल्स फॉर नेमिंग। इसकी IUPAC नेम की रूल्स। सबसे पहला रूल और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट possible carbon chain having, अब आप लोग यहां पे एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है पॉसिबल। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। ये नहीं कहा गया कि सबसे बड़ी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है हमें। कौन सी चेन सिलेक्ट करनी? लॉन्गेस्ट पॉसिबल, यानी जो सबसे बड़ी चेन हमारे पास हो सकती है। साथ में लिखा है हैविंग, क्या उसके साथ क्या होना चाहिए? हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन, यानी प्रीफिक्स। यानी जो भी चेन हम सिलेक्ट करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाए अगर वहाँ पे प्रेजेंट हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी हमें कम से कम फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड को छोड़ना है। यानी सिंपल सा है एग्जाम्पल, एक किसी को अपने घर में फंक्शन करना होता है, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन, शादी हो, कुछ भी हो, बर्थडे करना हो, तो लोग मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं। तो उसमें अक्सर ये होता है लोगों के पास अपना अपना बजट होता है, उसी हिसाब से लोग लिस्ट बनाते हैं। तो वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान हमारे यहाँ आ जाएं, लेकिन अपना बजट भी तो देखते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो बनाते हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ भी देखना है, क्या बजट क्या है हमारा, बजट के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि इन सब के चक्कर में नाम को बर्बाद कर दिया हमने। ऐसा नहीं है कि बड़ी चेन सेलेक्ट कर ली और इन फंक्शनल ग्रुप इनको सबको छोड़ते चले गए, यानी हमने घर में फंक्शन कर लिया लेकिन अपने जो बहुत सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया, तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे नाम नाराज़ हो जाएगा हमसे। तो सेकंड, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि यहाँ OH है, अब इसका नाम लिखना है, हमें नेमिंग करनी है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन की हमारी चेन है। इस
इस साइड से अगर हम चलते हैं 5 कार्बन की चेन, इस साइड से चलें तब भी 1 2 3 4 5 तब भी 5 कार्बन की चेन मिलेगी। नेक्स्ट हमारा अगर इधर से चलते हैं सर 1 2 3 4 5 यहाँ भी 5 कार्बन की चेन मिलेगी। तो अभी हम सारे रूल्स पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम स्टार्टिंग बेसिक बता रहे हैं क्या कि हमें चेन कैसे सिलेक्ट करनी है। यानी जो हम किसी भी साइड से चल रहे हैं 5 कार्बन की चेन मिलेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास ज़्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है, आ रही यहाँ पे 5 कार्बन की चेन हमें मिल रही है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे इधर से सिलेक्ट करें चाहे इधर से सिलेक्ट करें, दोनों तरफ से सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन मिल रही है। तो अभी आगे रूल बताएंगे इधर से मैंने सिलेक्ट क्यों किया है, उसके लिए भी एक रूल है। तो यहाँ पे ये 5 कार्बन की चेन थी तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, पेंट। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गई, साइड चेन, एल्काइल ग्रुप। ये हमेशा साइड चेन की तरह बिहेव करते हैं, यानी इसको हमेशा साइड चेन में लिखा जाता है, यानी प्रीफिक्स में। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो यही हमारा मेन हो गया। ये डबल बॉन्ड, यानी जो हमने चेन सेलेक्ट की थी उसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और साइड चेन भी आ गया। तीनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं और हमने जो चेन सेलेक्ट की है उसमें तीनों आए हुए हैं। तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट वर्ड यूज करते हैं। प्लस अब देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड तो मौजूद नहीं है कंपाउंड्स के अंदर। तो देखा क्या, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 1 इन ये लिखेंगे। उसके बाद थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, 3 ऑल, यानी थर्ड यानी 3 बता रहा है इसकी पोजीशन, किसकी, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। और इसके लिए सफिक्स नेम क्या होता है, ऑल। तो ये क्या है, सफिक्स नेम। और कौन सा है, ये सफिक्स सेकेंड है, ये सफिक्स फर्स्ट है। अब एक छोटा सा, बहुत छोटा सा रूल है, अगर हमारा जो भी सफिक्स फर्स्ट जो लिखा जाता है उसका नेम वॉवेल से ही एंडिंग होगा, चाहे एन लिखे चाहे आइन लिखे चाहे इन लिखे, वॉवेल से एंडिंग। उसके जस्ट नेक्स्ट पे जो फंक्शनल ग्रुप है अगर उसका नाम स्टार्टिंग हो रहा है वॉवेल से तो हम क्या करेंगे, इसके रूल जो सफिक्स फर्स्ट है इसके वॉवेल को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। यानी ई को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो इसको ई को रिप्लेस कर देना है। यानी हम लिखेंगे यहाँ पे इन खाली, ई इसका हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। एक छोटी सी सिली मिस्टेक अक्सर बच्चे कर जाते हैं, उसको लिख देते हैं। और अगर कोई बच्चा कंपटीशन में जाएगा तो वहाँ ऑप्शन में ये भी मिलेगा, इसके साथ ई लिखा हुआ मिलेगा एक ऑप्शन और एक में नहीं लिखा होगा। तो अब बच्चा ध्यान देता नहीं है और वो यहाँ पे क्वेश्चन को गलत कर देता है, तो ये भी हमें देखना है ध्यान। हाँ, अब आते हैं साइड चेन पे। साइड चेन किस कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे। फोर्थ कार्बन पे कौन सी साइड चेन है, एक, क्या है वो, मेथ। और साइड चेन जो होती है उसके आगे नाम के YL जोड़ देते हैं। एक कार्बन की चेन थी मेथ और YL जोड़ दिया मिथाइल, तो इसका नाम क्या बना, 4 मिथाइल पेंट 1 इन 3 ऑल, ये इसका नाम बना। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे हम, रूल नंबर 2। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि हमें नंबरिंग जो स्टार्ट करनी है वो उधर से स्टार्ट करनी जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास हो, डबल बॉन्ड पास हो, ट्रिपल बॉन्ड पास हो। यानी अगर हमें कहीं, सिंपल सा एग्जांपल है, हमें कहीं पहुंचना है कहीं भी, अक्सर आजकल लोग क्या यूज़ करते हैं, गूगल मैप यूज़ करते हैं। तो उस पर हम लोग जब हम किसी भी डेस्टिनेशन को डालते हैं तो वो अपने आप सर्च करके क्या बताता है आपको, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बताता है, यानी आपको वहाँ पहुँचने का सबसे पास वाला रास्ता बताता है। समझ लो हम यहाँ पे गूगल मैप को यूज़ कर रहे हैं सेकेंड रूल में, किसके लिए, नेमिंग के लिए। यानी अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हो
या चेन में डबल बॉन्ड लगा हो या चेन में ट्रिपल बॉन्ड लगा हो या चेन में जो हमारी सिलेक्टेड कार्बन चेन है उसके अंदर साइड चेन मौजूद हो। सारी पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली पॉसिबिलिटी वो क्या बताई हमने, फंक्शनल ग्रुप वाली। यानी सेकेंड रूल क्या है, गिव मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रीफिक्स, और ये इसी ऑर्डर में फॉलो भी होंगे। यानी सबसे पहले हमें प्रेफरेंस किसको देनी है चेन में, फंक्शनल ग्रुप को। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम अलग से एक रूल बताएंगे। वो रूल बहुत छोटा सा सिंपल सा रूल है कि कब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी, कब ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। नेक्स्ट है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को सबसे लास्ट में हम कंसीडर करते हैं। तो इस चेन में हम नंबरिंग करना चाहें तो दो पॉसिबल नंबरिंग है हमारे पास, 1 2 3 4। यानी अगर हम इधर से जा रहे हैं तो हमें थर्ड नंबर पे क्या मिल रहा है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर हम इधर से आए, कौन सी नेमिंग सही है, तो हमने जो बाद में नेमिंग की है, जब 2 पे OH दिख रहा है ये सही है, और जब 3 पे दिख रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इधर से ये पास पड़ता है, इसलिए हम इधर से चलेंगे। यानी हम कहीं भी जाएंगे तो जो शॉर्ट रास्ता है वही तो हम लोग यूज़ करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस कौन यूज़ करेगा भाई। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, परेशानी ऐसे ही हो जाती हैं। तो इसका नाम लिखेंगे 4 कार्बन, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो एन। सेकेंड कार्बन पे क्या अटैच है, OH। OH यानी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या नाम होता है, सफिक्स नेम बच्चों इसके लिए बताएं, ऑल। तो 2 ऑल, तो इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटेन 2 ऑल। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसका नाम होता है ब्यूटेन 3 ऑल। अब यहां पे देखिए हमने पहले ही बता दिया था, अगर वॉवेल वॉवेल क्लैश करेंगे तो हम क्या करेंगे, सफिक्स फर्स्ट का वॉवेल रिप्लेस कर देंगे, ई जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे और उसको हटा देंगे। यानी और क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सफिक्स सेकंड है उसके वॉवेल में ओ मौजूद है, यानी उसका नाम ओ वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसका ई रिप्लेस कर दिया है। ये माइनर सा रूल है। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड कंपाउंड पे, इसको देखते हैं। यहाँ भी सेम, अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, यानी थर्ड कार्बन पे हमें डबल बॉन्ड मिलेगा। अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो फर्स्ट ही कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। यानी बच्चों ये वाली गलत हो गई ना, ये सही है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें जैसे ही चले वैसे ही डबल बॉन्ड मिल गया। तो इसका नाम लिखेंगे 4 कार्बन की चेन, ब्यूट। फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ब्यूट। ये हो गया रूट वर्ड। 1 लोकेंट किसकी, डबल बॉन्ड की लोकेशन। इन, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स जो हम यूज करते हैं, इन। तो ये इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट, इसको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, अब सारे बच्चे तो कर लेंगे या अपने आप से ना, कितना इजी हो गया। 1 2 3 4, ब्यूट 1 आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, आइन। एक चीज और, अगर कभी आपके फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अगर फर्स्ट पे है तो आप 1 को लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, ये कंपलसरी नहीं है। लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5।
नहीं सर, हम तो ऐसे नहीं करेंगे नंबरिंग, हम नीचे से चलेंगे। चलिए बेटा नीचे से चल लीजिए, 1 2 3 4 5। नहीं सर, हम इधर क्यों जाए, हम इधर जाएंगे 1 2 3, तो ये 3 कार्बन की चेन इधर अगर हम जाएंगे मिलेगी, और इधर जा रहे हैं तो 5 कार्बन की चेन। अभी पहला रूल क्या बताया था हमने, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ज्यादा से ज्यादा मेहमान को बुलाना है, नाराज नहीं करना है किसी को। 3 कार्बन लेंगे, 3 कार्बन नाराज हो जाएंगे हमसे, 3 मेहमान बुलाएंगे, 3 को नहीं बुलाएंगे, नाराज हो जाएंगे, हो सकता है वो तीनों भी ना आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये 5 कार्बन की चेन पूरी सिलेक्ट करेंगे। सर हम इधर से ही क्यों नंबरिंग करें, हम इधर से ना कर दें 1 2 3 4 5। तो अगर हम इस साइड से यानी राइट हैंड साइड पे जाते हुए नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो हमारा 4 पे आएगा मिथाइल। और अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो क्या आ रहा है, सेकेंड कार्बन पे क्या मिथाइल ग्रुप, पास किधर से पड़ रहा है, राइट हैंड साइड से जब नंबरिंग कर रहे हैं 2 कार्बन पे पड़ रहा है हमारा एल्काइल ग्रुप साइड चेन। तो 5 कार्बन की चेन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच एन। 1 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, मेथ। YL जोड़ दिया, मिथाइल। क्या मिथाइल, खाली मिथाइल, गलत, पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी ना, यानी सेकेंड 2 मिथाइल, अब सही हुआ नाम 2 मिथाइल पेंटेन। बहुत ही सिंपल नेमिंग है, बहुत ही सिंपल। तो ये था हमारा सेकेंड रूल, जिधर से फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या प्रीफिक्स पास पढ़ेंगे, नेमिंग हम उधर से ही स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग उधर ही से करेंगे, तभी हमारा नाम करेक्ट आएगा, वरना नाम गलत हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद रूल नंबर 3, ये रूल क्या है, ये रूल है हमारा मिनिमम सम ऑफ लोकेंट रूल। व्हाट इज मिनिमम सम ऑफ लोकेंट रूल, ये लोकेंट रूल क्या होता है। अब इस लास्ट वाला जो पॉइंट हमने बताया था आपको, 4 पार्ट होते हैं आईयूपीएससी नेम के। एक पार्ट होता है रूट वर्ड, दूसरा पार्ट होता है सफिक्स, तीसरा पार्ट होता है प्रीफिक्स, चौथा पार्ट लोकेंट, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं अक्सर। तो लोकेंट यानी जो हम लोग मैथमेटिक्स वाले नंबर यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए, उनकी बात हो रही। मिनिमम सम यानी ऐसे नंबरिंग हम करेंगे कंपाउंड में, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, ये मिनिमम सम ऑफ लोकेंट रूल सबके लिए है, यानी फंक्शनल ग्रुप के लिए भी है, डबल बॉन्ड के लिए भी है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी है, और प्रीफिक्स के लिए भी है, यानी साइड चेन के लिए भी, सबके लिए रूल है। कैसे, यहाँ पे हमने CH3 अटैच कर दिया, यहाँ पे CH3 अटैच कर दिया, यहाँ पे एक CH3 अटैच कर दिया, ठीक। अब इसका नाम लिखना हो बच्चों, नंबरिंग कैसे करेंगे, हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं नाम लिखने की। क्या सर 1 2 3 4 ये नंबरिंग कर लें। सर हम ऐसे क्यों करें, हम ऐसे कर लें नंबरिंग सीधी सीधी, 1 2 3 छोटी चेन हो गई ना, बेकार। हमें बड़ी से बड़ी चेन सेलेक्ट करनी है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 1 2 3 4, इधर से भी तो सर कर सकते थे 1 2 3 4। अब देखते हैं हम क्या, बहुत ही जबरदस्त रूल है ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, यहाँ भी 2 पे भी मिथाइल है। लेकिन अब देखते हैं ये रूल जो है, रूल का मतलब क्या है। तो अगर हम ये वाली इस चेन सेलेक्ट कर रहे थे, इस साइड से नंबरिंग कर रहे थे, तो देखो 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल 2, प्लस 3 पे क्या आ रहा है, 2 मिथाइल है, यानी 3 + 3। इसका सम करेंगे क्या आएगा, 8, 3 3 6 2 8। अब इधर से जो नंबरिंग की थी उसका भी समझ लेते हैं, क्या सम आएगा। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी 2 + 2,
+3, यानी यहाँ पे आया सम 7 का, यानी ये तो मैक्सिमम हो गया इसके कंपैरिजन में, ये से ज़्यादा है ना। और रूल क्या कह रहा है, मिनिमम सम ऑफ लोकेंट रूल, यानी नंबरिंग जो हम करेंगे उसमें जो नंबर्स होंगे उनका सम जो करेंगे वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इस हिसाब से हमारी ये सेकंड वाली सही है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग इसका हमें नाम लिखना है, यानी हमने जो चेन सेलेक्ट की ऊपर से जो नंबरिंग की थी ये सही है, नीचे वाली जो नंबरिंग थी ये गलत है। तो इसी के हिसाब से इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन। अब आता हमारा साइड चेन, साइड चेन एक ये है, एक ये है, एक ये है, 2 3 साइड चेन है, तीनों एक ही जैसी, मिथाइल 2 2 सर 2 क्यों लिखा, खाली 2 क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर हम खाली 2 लिखेंगे इसका मतलब एक हुआ, 2 लिखा इसका मतलब एक ये है, एक ये, यानी 2 यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हैं इससे, CH3 2 नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड कार्बन पे आते हैं, यहाँ भी एक अटैच है, इसकी पोजीशन क्या है 3 अब कितने हो गए 3, 1 2 3। अगर फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन यानी एल्काइल ग्रुप या डबल बॉन्ड कुछ भी अगर हमारा रिपीट होता है यानी एक से ज्यादा है तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 यानी ट्राई, क्या ट्राई, कौन सा यहाँ पे साइड चेन है, मिथाइल ग्रुप, ट्राई मिथाइल। टू कामा 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका सही नाम है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, एक ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेमिंग करके देखते हैं इसकी, इधर से नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। नहीं सर हमें ये समझ में नहीं है नंबरिंग, हम तो इधर से सर करेंगे, कर लो बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब हम देखते हैं क्या कौन सा सही है कौन सा गलत है। जब हम इधर से इधर नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या होगा 1 2 पे क्लोरीन 3 पे ब्रोमीन, यानी 2 + 3 आया 5। लेकिन जब हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 और 4 यानी 3 + 4 यानी आएगा 7। तो यानी ये गलत हो गया, ये सही। इसका नाम क्या होगा फिर, इसका नाम होगा पेंट। 5 कार्बन की चेन है ना, पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, एन, पेंटेन। अब साइड चेन लिखेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन। तो एक छोटा सा बहुत ही छोटा रूल है, जब भी हम प्रीफिक्स को लिखते हैं उसको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे एग्जाम नहीं होता, एग्जाम में रोल नंबर्स कैसे किसी को अलॉट होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सीधी सी बात है। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है एग्जाम में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जिसका ए से नाम है वो सबसे पहले, उसके बाद बी वाले नाम। तो वही चीज यहां पे अप्लाई होती है। प्रीफिक्स हमेशा कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब मैंने यहाँ अल्फा लिखा नहीं, अल्फा का सिंबल बना दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी इंग्लिश वाले अल्फाबेट, ये अल्फा वाला नहीं है, फिजिक्स वाला। तो यहाँ पे सी से क्लोरो आता है, बी से ब्रोमो आता है, तो बी पहले आता ना, यानी 3 ब्रोमो
2 क्लोरो, इसका ये नाम होगा। नंबर से हमें मतलब नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना बच्चों, नंबर से मतलब नहीं है, हमें जो नेम स्टार्ट हो रहा है उसके वर्ड से मतलब है कि सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, आपको 2 पहले लिखना चाहिए था, 3 बाद में लिखना चाहिए था। सर वो भी तो सही हो सकता है, ऐसा नहीं है। नेमिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं ना, तो रूल के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। दाल चावल खानी है, चावल पहले खा लिए, दाल बाद में खा ली, रोटी बाद में खा ली, सब ऐसे उल्टा सीधा नहीं, खाने का तरीका होता है। वैसे ही यहाँ पे सेम रूल्स लगाएंगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग नेम सही तरीके से हम लिखेंगे। नेक्स्ट, तो रूल नंबर 4, ये क्या रूल है? रूल नंबर 4 बहुत छोटा सा रूल है। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड present in a chain at कहाँ? Identical position, then preference given to double bond over triple bond. Example, कार्बन 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 कार्बन, यहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। नेमिंग कैसे करेंगे? अब देखो इधर से अगर हम चलते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से नंबरिंग करने पे हमें फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। यानी अगर हम लेफ्ट से चलें तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, राइट से चलें तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, यानी दोनों की पोजीशन क्या है चेन में? आइडेंटिकल। ऐसी सिचुएशन में हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। अगर आपको बच्चों याद हो, अभी पीछे हमने सीनियरिटी टेबल बनाई थी, तो उस टेबल का अब यूज हो रहा है। क्या? वहां पे देखा होगा आपने, डबल बॉन्ड को ऊपर लिखा गया है, ट्रिपल बॉन्ड को नीचे लिखा गया है। सीनियरिटी टेबल का मतलब ही है कि जो ऊपर लिखा हुआ है यानी वो सीनियर है, उसी को हमें प्रेफरेंस देनी है दूसरे के ऊपर। तो ये रहा हमारा वही रूल। सॉरी। तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है ब्यूट। हाँ, तो नीचे वाला जो हमने किया था वो गलत है, ऊपर वाली नंबरिंग सही है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट पे क्या लिखेंगे? इन, और थर्ड पे क्या है? आइन। तो ये इसका नाम है। और अगर किसी बच्चे ने इसको ये लिख दिया ब्यूट 1 आइन 3 इन, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि अगर आइडेंटिकल पोजीशन पे मौजूद है चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है? प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को। लेकिन इसी का दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों। अब इसमें हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। क्यों? जो रूल हमने लिखा है स्टार्टिंग में, क्या? मिनिमम सम ऑफ लोकेंट रूल, ये अब यहां पे अप्लाई होगा हमारा। मिनिमम सम ऑफ लोकेंट रूल प्लस, इससे पहले भी आपने देखा होगा क्या? अब इसका नाम लिखते हैं, चलिए। एक 2 3 4 5 पेंट, ठीक। 1 आइन 3 इन। लेकिन किसी बच्चे ने इधर से नंबरिंग कर दी 1 2 3
4 5, तो क्या हो जाएगा 2 और 4 क्या हो जाएगा 6, ज़्यादा हो गया ना, तो रूल अप्लाई नहीं होगा, हमारा गलत हो गया। यानी हमें ये फॉलो करना है, रटना नहीं बच्चों हर चीज़ कि रट लिया खाली ये कि हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे, छोटे मोटे रूल्स। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स नेम है, नेमिंग कंपाउंड्स की जो स्पेशल नेमिंग करके हमने कहा था बताएंगे, लेकिन अब टाइम हो रहा है बच्चों, तो इसलिए हम लोग क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलते हैं नई नॉलेज के साथ, कुछ सम भी करेंगे और पहले उससे पहले कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी नेमिंग हमें कैसे करनी है वो बताएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे।